हैरान कर देने वाले दुनिया के सबसे विचित्र इंसान। नंबर 5, चैन तुआनजी। चीनी महिला चैन तुएनजी ने अपने जीवन में पहली बार तब चलना शुरू किया जब वो 29 साल की थी। दरअसल चैन तुएनजी को जन्म से ही कंजेनिटल जिनोरेकरवेटम नाम की बीमारी है, जिससे उनके घुटने पीछे की ओर मुड़े हुए थे। इस कारण चैन न तो चल सकती थी और न ही सीधे होकर लेट सकती थी। इनका परिवार दक्षिण पूर्वी चीन के फुजियान में रहता है और गरीबी के कारण वो चैन का सही से इलाज नहीं करवा सके। इसीलिए चैन ने हाथों के सहारे अपने शरीर को जमीन पर आगे की ओर खींचकर चलना शुरू किया। लेकिन जब लोकल मीडिया ने उनकी स्टोरी कवर की, तब क्राउड फंडिंग की सहायता से उनके इलाज के लिए जरूरी पैसे इकट्ठा कर लिए गए और अब उनका इलाज ताइवान में एक स्पेशलिस्ट की देखरेख में किया जा रहा है। उनकी माता कहती है कि इलाज से पहले चैन ने अपनी इस विकृति के साथ जीना सीख लिया था, लेकिन लोग जिस तरह से चैन को पब्लिक में घूरते थे और जिस तरह की बातें करते थे, उनसे चैन को काफी बुरा लगता था। ताइवान के हुआनले जुई काई हॉस्पिटल में 10 महीने के ट्रीटमेंट में इनका 7 बार ऑपरेशन हुआ और अब वो अच्छी तरह से चल फिर सकती हैं। चैन तुएनजी की हाइट ऑपरेशन के बाद 4 फीट हो गई है, जो कि उनकी पुरानी लंबाई से 30 सेंटीमीटर ज्यादा है। नंबर 4, सुहाना कॉलिंस। एक टीनेज लड़की जिसकी स्किन इतनी नाजुक है कि सिर्फ सोकर उठने मात्र से उनके शरीर में छाले पड़ जाते हैं और शरीर से खून निकलने लगता है। उनके पेरेंट्स ने चैरिटी की मदद से 5 मिलियन पाउंड्स जमा कर लिए हैं ताकि उनका सही से इलाज करवाया जा सके। सुहाना का मॉर्निंग रूटीन अन्य स्कूल जाने वाली लड़कियों से कई ज्यादा लंबा होता है। सुहाना हर रोज सुबह 6 से 7 बजे उठ जाती है और उनकी माँ शर्मिला बड़ी ही सावधानी से सुहाना के बेंडेड आर्म्स को निकालती हैं और फिर उनके नाजुक कागज जितनी पतली स्किन को साफ करने से ठीक पहले सर्जिकल नीडल्स का इस्तेमाल करके उसके शरीर के छालों को स्टिच कर देती है। सुहाना को एपिड्रोमोलिसिस बियोलासा नाम की रेयर जेनेटिक डेस नामक बीमारी है, जिसे बटरफ्लाई सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पीड़ित की स्किन बटरफ्लाई के जैसे नाजुक हो जाती है। नंबर 3, डॉक्टर सारा ग्रे। डॉक्टर सारा ग्रे वो महिला है जो खुद को दुनिया की सबसे ज्यादा टैटू वाली डॉक्टर कहलाना पसंद करती है। जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने पहली बार अपने शरीर पर टैटू बनवाया था। उन्होंने अपनी जिंदगी के अब तक के लगभग 300 घंटे टैटू करवाते हुए बिता दिए हैं। उनके शरीर पर दर्जनों डिजाइन है। 30 वर्षीय सारा अपने लुक्स से काफी खुश हैं, पर लोग उनके इस लुक को स्वीकार करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हालांकि उन्हें काम के वक्त काफी सम्मान मिलता है, पर उन्हें लोगों द्वारा थोड़ा अलग ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर सारा खुद को एक आर्ट कलेक्टर कहती हैं और आर्ट वर्क को दीवार पर टांगने के बजाय वो इसे अपने शरीर पर पहनना पसंद करती हैं। डॉक्टर सारा कहती है कि टैटू ने उन्हें निश्चित तौर पर सकारात्मक रूप से बॉडी कॉन्फिडेंट पाने में मदद की है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी क्रिएटिव पर्सनैलिटी को दिखाने में काफी मदद मिली है और इससे वो लोगों को ये सीख दे सकती हैं कि कभी भी किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। नंबर 2, डोंग जीजुन। लोग कहते हैं कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है और चाइना का ये कपल इस बात की जीती जागती मिसाल है। डोंग जीजुन की लंबाई मात्र 2 फीट 4 इंच है। डोंग और उनकी पत्नी युआना ने यह साबित कर दिया कि प्यार के लिए सूरत नहीं, सीरत मायने रखती है। डोंग और उनकी पत्नी उत्तरी चीन के लिर्निंग प्रोविंस में रहते हैं। इन्होंने दुनिया को ये बताया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बिना शर्त के एक दूसरे को सपोर्ट करना ही एक सफल वैवाहिक जीवन की नींव है। 31 वर्षीय बिजनेसमैन डोंग को जन्म से ही रिकेट्स है, जिसमें हड्डियों का विकास रुक जाता है और इसी कारण उनकी बाजुएं अविकसित रह गई हैं। शुरुआत में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय बेड पर ही बिताया, क्योंकि उस समय उनकी हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा था। लेकिन उनकी किस्मत ने वर्ष 2003 में तब करवट ली जब वो केवल 16 साल के थे। उसी वर्ष उनके पिता का बीमारी की वजह से निधन हो गया और उनकी मां का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। लेकिन इंटरनेट के कारण उन्हें नई जिंदगी मिली और उनके करियर को भी नई उड़ान मिली। नंबर 1, टिफनी जीगल। ये कहानी न्यूयॉर्क की एक लड़की की है जो एक रेयर बीमारी के साथ पैदा हुई थी। इनके जन्म के वक्त डॉक्टर्स ने कहा था कि इनके जिंदा रहने की संभावना
केवल 50% ही है। लेकिन उन्होंने इस चुनौती का बखूबी सामना किया और आगे चलकर अपने डांसर बनने के सपने को साकार भी किया। टिम्फनी का जन्म एक अविकसित शरीर के साथ हुआ था। उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत टेढ़ी है और उनकी गर्दन काफी छोटी, और उनके सिकुड़े हुए फेफड़ों के कारण उन्हें हर रोज सांस लेने में काफी कठिनाई और दर्द झेलना पड़ता है। लेकिन किसी भी अन्य लड़के की तरह ही उनके भी कुछ सपने थे और ये बीमारी भी उन्हें अपने डांसर बनने के सपनों को हासिल करने से रोक नहीं सकी। जब टिम्फनी 3 साल की हो गई थी तो तब उनके माता पिता ने उनका डांस क्लास में एडमिशन करवा दिया और आज लगभग 3 दशक के बाद अपने इस फिजिकल कंडीशन के बावजूद टिम्फनी एक प्रोफेशनल डांसर है। इन्होंने बच्चों को 8 साल तक डांस सिखाया और आज वो एक प्रोफेशनल डांसर के तौर पर परफॉर्म करती है। वो हर सप्ताह 16 घंटे की ट्रेनिंग करती है और वे कई टीवी शो में भी नजर आ चुकी हैं। टिम्फनी अब अपना एक खुद का एक डांस स्टूडियो खोलना चाहती है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट में बताइए कि इन सब में से आपको कौन सा व्यक्ति सबसे विचित्र लगा। धन्यवाद।